मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 89वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मनुष्य और मनुष्य की चेतना, इन दोनों में अस्तित्व की लड़ाई होती है। या तो इंद्रियों से बनी हुई ये देह, या तो फिर इस देह की माध्यम से अपने आसपास होने वाली सभी बातों का मुआयना करना, इन दोनों में हमेशा एक रस्सी खींच लगी रहती है। आपकी इंद्रियां हैं आपके शरीर में स्थित, लेकिन इंद्रियों को अलग अलग जगह आकर्षित कराने वाली है भीतर की चेतना। है तो आपके पास आंखें, लेकिन आंखें क्या देखेंगी ये तय करती है आपकी भीतरी चेतना। है तो आपके पास कान, लेकिन कानों ने क्या सुनना है और किसे नज़रअंदाज कर देना है, किसे अनसुना करना है, ये निर्धारित करेगी आपकी चेतना। आपके पास पैर तो है, लेकिन पैरों ने जाना कहाँ, पूरब में या पश्चिम में? जुआ खाने में जाना है, शराब खाने में जाना है या मंदिर में, ये तय कौन करेगा? पैर करेंगे क्या? नहीं, आपकी चेतना। ये हाथ है, ये हाथ उठाना किसी को मारने के लिए या मदद करने के लिए कौन तय करेगा? हाथ तय करेगा, आपकी चेतना। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी चेतना से जुड़े हो, चेतना की ज्ञान के बारे में समझ रहे हो, चेतना को समझ रहे हो, या फिर शरीर को देखकर ही मैं किए जा रहे हो। होश में भरना होगा। और यदि आप होशपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, तो आओ गीता के इस महत्वपूर्ण अक्षर ब्रह्म योग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गीता के 8वें अध्याय को खोलेंगे, 10वें श्लोक का रिवीजन कर लो। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भक्तियुक्त व्यक्ति अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करता है। भक्ति युक्त व्यक्ति योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करता है। अंतकाल में भी, जो काल बेहोशी का होता है, जिस काल में आपकी चेतना बिखर जाती है, तब की बात कर रहे हैं। अपने मन को निश्चल करके परमेश्वर का, दिव्य स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करते रहता है। अंतकाल में बड़ी विशेष बात है, अंतकाल में तो मेरे हाथों से क्या छूट रहा है। मैंने इतना कष्ट करके ये मकान बनाया, अब ये मेरा नहीं रहेगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब मेरा नहीं रहेगा। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, ये मेरा नहीं रहेगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा क्या। आपको क्या लगता है कि इन भौतिक चीज़ों में, इन नश्वर चीज़ों में जो खत्म हो रही है, मरण धर्मा है, इन चीज़ों में आप बार बार अपनी चेतना को डालते रहोगे तो क्या आप होश में रहोगे?
भाई साहब, जब एक्सीडेंट होता है ना, तब सबसे पहले क्या घटना घटती है? आपका पैर बाद में कटता है, पहले आप बेहोश हो जाते हो। एक्सीडेंट में आपके हाथ को चोट बाद में आती है, पहले बेहोश हो जाते हो, सुन्न पड़ जाते हो, पैनिक हो जाते हो। बेहोशी जैसे कोई एनेस्थेशिया हो गया, जैसे कोई आपको होश ही नहीं है कि आपका हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है। बाद में जब होश में आते हो तब चोट, तब दर्द महसूस होने लगता है। कितने लोगों को अनुभव है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बेहोशी क्या है? बेहोशी आपके चेतना का नदारद होना है। और यदि आप नहीं चाहते हो कि आप इस प्रकार से बेहोशी में ही मरे, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का बेहोशी में मरना है, उसको अगले जन्म में जो एक नया उसके लिए जन्म मिल रहा है, उसमें इतना होश कहा। जिस अवस्था में रात्रि को सोते हो, उस ही अवस्था में सुबह उठते हो। मृत्यु एक ऐसा अंतराल है जो आपको दो जन्मों के बीच में ठीक वैसे ही रखता है जैसे आप पिछले जन्म में छोड़ कर आए थे, अगले जन्म में वही आपको प्रदान करता है। हम चीज़ें फ्रिज में क्यों रखते हैं? कि जैसी चीज़ हमने फ्रिज में रखी, निकाले तो वैसे की वैसी हाथ में आनी चाहिए, वो खराब ना हो। तो वैसे ही आपके जीवन की व्यवस्था खराब ना हो, इसका ध्यान मृत्यु रखती है। आपने अपनी चेतना को बच्चे में डाला, तो बच्चे के साथ में ही आपकी चेतना अगले जन्म में सक्रिय रहेगी। आपने भोजन में डाला तो भोजन में सक्रिय रहेगी। आपने किसी विषय वस्तु में डाला तो विषय वस्तु में रहेगी। स्वाभाविक है, फ्रिज में रखा हुआ पदार्थ यदि अच्छा नहीं रहता है, दूसरे दिन काम में नहीं आता है, तो फ्रिज क्या काम का? माता जी, रात्रि को जो पदार्थ आपने फ्रिज में रखा, दूसरे दिन में भी तो वैसा ही चाहिए ना। इसलिए तो वो तकनीक के साथ बनाया हुआ आविष्कार है विज्ञान का। तो विज्ञान का भी ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दूसरा ढंग देख लो आप। ये परमात्मा का विज्ञान है, ज्ञान का विज्ञान है कि मृत्यु आपको वैसे ही रखेंगी जो आपने पिछले जन्म में छोड़ रखा है, अगले जन्म में वही प्रदान कर देगी। भिकमंगे थे, भिकमंगे रहेंगे। सम्राट थे, सम्राट रहेंगे। तो तय कर लो इस जन्म में क्या करना है। तो मृत्यु के समय भ्रुकुटी के मध्य में जो अपने प्राणों को स्थिर कर लेता है, निश्चित ही उसका अभ्यास रहा होगा ना। और अभ्यास कब से? मृत्यु के 1 दिन पहले से, 2 दिन पहले से। चलो ठीक है, 2 दिन पहले से बोलेंगे, लेकिन किसको पता है कि मृत्यु 2 दिन के बाद आएगी? नहीं मालूम ना। तो फिर आपको यदि पता ही नहीं है कि 2 दिन के बाद या 2 साल के बाद या 20 साल के बाद, तो भाई साहब अभी से लग जाओ, आज से लग जाओ। तो आज से क्या करना है? अभ्यास करना है कि हम अपनी चेतना को कुछ समय के लिए भ्रुकुटी के मध्य, माने अपने ललाट के बीच में एकाग्र करना सीख लेवे। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे होश बढ़ता जाएगा। और भ्रुकुटी के मध्य में क्यों करना है? क्योंकि वहाँ आज्ञा चक्र है, शिवजी का तीसरा नेत्र कहा गया। वो आज्ञा चक्र की विशेषता क्या है? वो चक्र आनंद का चक्र है, उत्साह का चक्र है। जैसे मूलाधार चक्र है वो सेक्स का केंद्र है, वैसे ही आज्ञा चक्र है, ये आपके आनंद का चक्र है, हैप्पीनेस। समझने की कोशिश करो।
जब भी आप अपने प्राणों को ऊर्ध्व कर लेते हो, ऊपर ललाट के बीच स्थापित कर लेते हो, तब आपके पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, सब के सब यहाँ समाहित हो जाते हैं। तब न पेट की तरफ ध्यान रहता है, न पैरों की तरफ ध्यान रहता है, न हाथों की तरफ ध्यान रहता है, न कहीं और आपकी चेतना भागती है। आपकी चेतना ललाट के बीच स्थिर हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। फायदा क्या होगा? आनंद का चक्र सक्रिय होगा और आप आनंदित हो उठेंगे। आनंदित होने से क्या होगा? आनंदित व्यक्ति को जीवन और जीवन की हर चीजें, जीवन और जीवन की हर चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। आप कहते हो मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे तो मैं आनंदित होऊंगा, और आप कहते हैं मैं आनंदित रहूंगा तो मुझे 10,000 रुपये की प्राप्ति हो जाएंगी। दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा ठीक लग रहा है, पहला या दूसरा? आप उंगलियों से बता सकते हो। दूसरा। अच्छी बात है। जिनको समझ में नहीं आया फिर से बताता हूं। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, और कुछ कहते हैं मैं आनंदित रहूंगा तो मुझे 10,000 रुपये मिल ही जाएंगे। बोलो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, पहला या दूसरा? दूसरा स्टेटमेंट है। क्यों दूसरा स्टेटमेंट? क्योंकि आनंद की अवस्था में जीवन मिल रहा है, आनंद की अवस्था में खुशियाँ मिल रही है, आनंद की अवस्था में शांति मिल रही है, आनंद की अवस्था में पॉजिटिविटी मिल रही है, क्रिएटिवनेस मिल रहा है, आनंद की अवस्था में सबके साथ झूमना नाचना हो रहा है। तो आनंद की अवस्था में 10,000 रुपये कौन सी बड़ी बात हो गई? आनंद की अवस्था में जीवन उपलब्ध है और जीवन की हर चीज उपलब्ध है। इसलिए जगत ने कहा डोंट वरी, बी हैप्पी। खुश रहो, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी। लेकिन खुश रहो तो कैसे रहो? ललाट के बीच ध्यान करना सीख लो, उस चक्र को सक्रिय कर दो, एक्टिवेट कर दो, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर दो। ऐसा कहा जाता है कि सारी सृष्टि शिव के अधीन हो गई, शिव को जरूरत ही नहीं है, लेकिन सब शिव का है। शिव 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 शिव, क्या बात है। वैसे ही सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आपका। आप यह ध्यान तो करो, आपका थर्ड आई, तीसरा नेत्र खोलो तो सही, खुश हो जाओ। ललाट के बीच ध्यान करना हर रोज का आपका एक अभ्यास हो गया। भक्ति वहीं से पनपेगी। प्रभु ने कहा भक्ति युक्त व्यक्ति प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। इस भक्त्या के नीचे अंडरलाइन करो, भक्ति युक्त व्यक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति वो नहीं जो रोते रोते फूल अर्पण कर रहा है भगवान को, भगवान पैसे दे दे, नौकरी दे दे। वो मंदिर में जा रहा है और रोते रोते भगवान को साड़ी चढ़ा रहा है, पीतांबर चढ़ा रहा है, वस्त्र प्रदान कर रहा है, भगवान दे 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 दे, कुछ दे दे। रोते हुआ भक्त हो ही नहीं सकता, गिड़गिड़ाता हुआ भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त कौन है? जो आनंदित है। आनंदित कौन है? जिसने ललाट के बीच ध्यान किया है, जिसका आज्ञा चक्र सक्रिय है, आनंद केंद्र सक्रिय है, वो ही भक्त है। इसके अलावा भक्त नहीं मिलेगा। भक्ति से युक्त, योग को साधता हुआ, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, अपने भवों के बीच अपने प्राणों को जो एकाग्र करता हुआ, वो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए आपको पिछले सेशन में ललाट के बीच ध्यान करने की विधि बताई। विधि फिर एक बार रिपीट करता हूँ। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देना। शुरू में श्वास कहाँ भीतर पहुँची, बाहर आई तो कितनी लंबाई तक बाहर निकली, इसका ध्यान रखना। 10, 12, 15, 20 श्वासों को निहारते रहना। आगे चलते हुए श्वास भीतर आई तो विचार कर लेना कि अरे श्वास भीतर आई, जीवन आ गया। श्वास बाहर गई, अरे जीवन तो बाहर जाने से चला जाता है। तो इसका मतलब जीवन का आना, जीवन का जाना, जन्म का आना, जन्म का जाना, ये तो श्वास आना जाना लगा रहेगा। श्वास सिखा रही है, सब क्षण भंगुर है। दोनों के मध्य में शून्य में रुक जाए। जैसे ही शून्य में रुकने की इच्छा होगी, आपका ध्यान ललाट के बीच एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि श्वास भीतर जाती है तो ललाट तक पहुंचती है, फिर अंदर मुड़ती है फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों से जब बाहर निकलती है तो ललाट तक पहुंचती है, और फिर वहाँ से बाहर आती है नासिका से। तो दोनों के बीच में जो सेंटर पड़ता है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है। वही आपके आनंद का केंद्र है, वही आपके जीवन का केंद्र है। इसलिए आप ललाट के बीच ध्यान करने के लिए पहले नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करो, फिर क्षणभंगुरता की बोध को समझो, और फिर ललाट के बीच जो रक्त वर्ण की दिव्य प्रकाश माला दिखेंगी उसे निहारते रहो। उसमें पीत वर्ण, पीले रंग की स्फुल्लिंग दिखेंगे, उसे निहारते रहो। उसके भीतर एक सफ़ेद रंग का, श्वेत वर्ण का फिर ज्योति दिखाई देंगी, उसे देखते रहो। उसके भीतर कृष्ण वर्ण आकाश के भांति, और उसके भीतर नील बिंदु जो नीलेश्वरी कहलाती है, उसे देखते रहो। ये ध्यान आपको आपके प्राणों को स्थिर करना सिखाएगा। ये ध्यान आपको आनंद में जीवन जीना सिखाएगा। ये ध्यान अनोखा ध्यान है भाई साहब। अनुभव से कहता हूं, आप सिद्ध हो जाओगे जीवन जीने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे कमाने के लिए सिद्ध हो जाओगे। पैसा आपके जीवन में आवश्यक है उतना पर्याप्त रहना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं ना बरकत, कि इस व्यक्ति को बरकत है, बहुत कष्ट नहीं उठाने पड़ते, संघर्ष नहीं करना पड़ता, सब कुछ उसके पास है। पर्याप्त मात्रा में उसके पास धन है, पर्याप्त मात्रा में रिश्तेदार है, पर्याप्त मात्रा में उसके पास संपत्ति है, पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन है, सब पर्याप्त मात्रा में है। अति नहीं है और शून्य भी नहीं है, मैंने कम भी नहीं है, अति भी नहीं है, सब पर्याप्त है। क्यों? बरकत है। बरकत क्यों है? वो आनंदित है। आनंदित क्यों है? क्योंकि वो सिद्ध है। सिद्ध क्यों है? क्योंकि वो उसने योग साधा है। भक्त्या युक्त योग बले न चैव, योग हो जाता है, सिद्ध योग, पर्याप्त मात्रा में सब। मैं उस हिटलर की, उस मुसोलिनी की, उस तैमूरलंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास इतनी संपत्ति थी। नेपोलियन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास इतनी संपत्ति थी फिर भी परेशान थे। परेशान लोगों की, दुखी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्ध योगियों की बात कर रहा हूँ जो आनंदित रहना जानते हैं। आपकी पत्नी है इसलिए आप आनंदित हो, गलत। आप आनंदित हो इसलिए पत्नी से आनंद ले सकते हो, द्विगुणित कर सकते हो। वरना पत्नी है, सुशील पत्नी है, प्रेम करने वाली पत्नी है, फिर भी परेशान रहते हो। आपका मकान है इसलिए आनंदित हो? नहीं, आनंदित हो इसलिए मकान का लुफ्त उठाते हो, चाहे इतना हो या इतना हो या इतना हो, 1 बेडरूम का हो या 5 बेडरूम का हो, मतलब वो नहीं है, लुफ्त उठाना सिद्ध योगियों का काम है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। सिद्ध हो जाओ पहले, फिर जीवन का लुफ्त उठाएंगे।
आनंद उठाएंगे और फिर जीवन की हर चीज का आनंद उठाएंगे। तो सिद्ध योगियों के लिए बड़ी अनोखी यात्रा रहेगी। आओ आज हम गीता में फिर प्रवेश करते हैं 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में। आगे बढ़ते हैं। यदक्षर वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। क्या कहते हैं? वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, परम पद के चाहने वाले ब्रह्मचारी जिस ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसको मैं संक्षेप में कहने जा रहा हूं। भगवान श्री अब संक्षेप में किसे कहने जा रहे हैं? एक ऐसी विशेष सिद्ध अवस्था को कहने जा रहे हैं जिस अवस्था को वेद के जानने वाले विद्वान सच्चिदानंद परम पद के नाम से जानते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, किसमें? सिद्ध समाधि में। मैं सिद्ध अवस्था की बात करने जा रहा हूं। परम पद के चाहने वाले ब्रह्मचारी जिस ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसे मैं संक्षेप में कहने जा रहा हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ये कथन है। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। 3 बातें हैं और मैं आपको इन 3 बातों का धीरे धीरे उद्घाटन करने जा रहा हूं, रहस्य का उद्घाटन करने जा रहा हूं। पहली बात, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं। अविनाश शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। विनाश किसका होगा? नाश किसका होगा? अविनाश कौन होगा? आप कहेंगे क्या बड़ी बात है, कई बार सुना है आत्मा अविनाशी है। रुको, अविनाश आपकी जो भीतरी चेतना है, जिस चेतना का कभी विचारों पर, कभी भावनाओं पर कंसंट्रेशन हो जाता है, तो आप कभी विचारवान दिखाई देते हो तो कभी भावना प्रधान दिखाई देते हो। जब जब आप भावना प्रधान होते हो, तब तब आप अपने विचारों को विराम दे देते हो। भाव से भरी हुई मां अधिक विचार नहीं करना चाहती और विचारों में उलझी हुई मां भावनाओं से हाथ धो बैठती है। विज्ञान के सामने कोई फूल को दे दो, विज्ञान उस फूल के पंखुड़ियों को अलग अलग करेगा, टेस्ट ट्यूब में रसायन के साथ में मिश्रित करेगा और उसमें क्या तत्व छुपा हुआ है ढूंढने की कोशिश करेगा। यस और नो? विचारों की उलझन में फंसा हुआ ये विज्ञान फूल के पंखुड़ियों को अलग अलग करके टेस्ट ट्यूब में डाल के केमिस्ट्री के लैब में डुबो कर उसको दूरबीन से देखकर, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर उसमें क्या है देखने की और कौन सा केमिकल है ढूंढने की कोशिश करते रहेगा। लेकिन किसी कवि के सामने वो फूल को रख दो, उसके पंखुड़ी को हाथ तक नहीं लगाएगा। वो कवि ना उसको धक्का लगाएगा, कवि उसकी कविता करना शुरू कर देगा।
उसको निहारना शुरू कर देगा। चित्रकार उसका चित्र बनाना शुरू कर देगा। कोई प्रेमी उसको देखते ही देखते स्तंभित हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भाव से भरे हुए हैं, विचारों से नहीं। उस फूल के सौंदर्य को देखकर एक भाव से भरता है, एक विचार से भरता है। जो भाव से भरता है वो कविता बना लेता है, जो विचारों से भरता है वो पृथक्करण के लिए उसके पंखुड़ियाँ अलग अलग करके रसायन के लिए उसको डाल देता है। अब प्रश्न मेरा है, सौंदर्य किस में छुपा है? पंखुड़ियों को अलग करने वालों में या फिर उस पर कविता करने वाले में? बड़ा विशेष है। भाव और विचार, इन दोनों का ये रहस्य अलग अलग है। विचार पृथक्करण करना जानता है, विचार उसके टुकड़े टुकड़े करना जानता है, और भाव उसको बिना स्पर्श किए उसकी दशा में पहुंचना चाहता है। आपको क्या लगता है, फूल की कविता करना फूल से अलग रहकर संभव है या फूल बनकर कविता होना संभव है? एक कवि जब फूल में प्रवेश कर जाता है तभी फूल को समझ पाता है, तब कविता बनती है। इसलिए मराठी में कहावत है, जेथे न पहुंचे रवि तेथे पहुंचे कवि। जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाता है। इसका मतलब वो उसमय हो जाता है, वो टुकड़े नहीं करता फूल के, उसमय हो जाता है। तो अब ये अपनी चेतना को भाव में लेकर गया, वो भाव उसको फूल में लेकर गया, अब वो खुद ही फूल बन गया, तब जाकर ये कविता बनी है। अब ये अविनाशी बन गया है, इसका विनाश हो ही नहीं सकता, वो कहीं भी पहुंच पाता है। उसे कहते परकाया प्रवेश। फूल में भी जाऊं तो फूल बन जाऊं। अब जो फूल में प्रवेश कर सकता है अपनी भावनाओं के साथ, क्या वो सूर्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा? क्या वो चिड़िया में प्रवेश नहीं कर पाएगा? क्या वो चींटी में प्रवेश नहीं कर पाएगा? इस ब्रह्मांड के हर एक उपलब्धि में प्रवेश करना आपके लिए पॉसिबल है, यदि आप उसके टुकड़े नहीं करते हो और भावपूर्ण दशा में जाकर उसमें प्रवेशित हो जाते हो। आपके लिए आश्चर्य की बात है ये कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन आप भाव दशा में पहुंचो। एक सीधी बात बताता हूं, एक माँ है और बाजू में उसकी पड़ोसन खड़ी है। बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ को बेटे के पेट का दर्द पहले महसूस होगा या पड़ोसन को होगा? बोलो, पहले किसको होगा? आप कहेंगे स्वाभाविक है उसकी माँ को होगा। माँ को क्यों हुआ? माँ उस बेटे में भाव के साथ में प्रवेश कर रही है, इसलिए बेटे का दर्द माँ का दर्द बन गया। पड़ोसन तो कहती है, विचार करने वाली, अरे क्यों रोती हो, क्यों चीखती हो, क्यों परेशान होती हो, जाना डॉक्टर के पास ले जाना। वो बाहर ही बाहर उसका खंडन खंडन करती रहेगी, भीतर उतरेगी माँ, उसमें हो जाएगी माँ। और माँ विचारों के साथ नहीं, भाव के साथ जुड़ी है, इसलिए हो रहा है। आप समझ रहे हो? आप जब भाव के साथ अपनी चेतना को कहीं डालना चाहते हो तब उसमें हो जाते हो। कितने लोगों को स्वीकारे हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हमारे योगियों ने ये प्रयोग करके देखे, अलग 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 प्रयोग हैं। अपने भाव को किसी भैंसे में डाल दो। आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन डालो तो
भैंसे के सारे रहस्य आपको उजागर होना शुरू हो जाएंगे। भैंसे के प्रति प्रेम होना शुरू हो जाएगा। फिर ना द्वेष होगा, ना आपको किसी के प्रति, उसके प्रति आपको कोई घृणा होगी, ना कुछ होगा। सारी दुनिया में प्रेम करना तब संभव है जब आप अपनी चेतना को भाव के साथ जोड़ते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कहना है, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान वो करेगा जो अपनी चेतना को भाव में, भावनाओं में लगाना जानता है। स्वाभाविक है, जो अपनी चेतना को पैसे में लगाता है, अपनी चेतना को चीज़ों में लगाता है, उसकी बात विचारों के साथ में अलग बात है, भाव के साथ अलग बात है। ये तो विशेष है। रास्ते से जा रहे हो, विचारों से यदि आप जुड़ गए तो रास्ते से जाती हुई हर चीज आपको आकर्षित करेगी, लेकिन विचारों से आकर्षित करेगी। लेकिन छोटा सा बच्चा जा रहा है, उसको भी सुंदर कार दिखाई देती है, लेकिन उसको विचारों से आकर्षित नहीं करेगी, उसको भाव से आकर्षित करेगी और वो कारमय हो जाएगा। आपके और बेटे के, छोटे से बच्चे के, दोनों की दशा में फर्क है। आप विचारों से कार से जुड़ रहे हो, वो भाव से जुड़ रहा है। आप विचारों से चीज़ों के साथ जुड़ते हो, वो भाव से जुड़ता है। इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, मैं पहली बात बता दूं आपको, वेद माने जो विचारों से पढ़ता है वो नहीं। मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। उसका अभ्यास करने के लिए पाठशाला में गए और विचारों से बाल की खाल निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन तुकाराम महाराज जैसे कोई मिलेंगे, आम्ही बोलतो वेद बोलतात। हमने वेद पढ़ा ही नहीं है, लेकिन भाव इतने उत्कट है, हर चीज में भाव डालना जानते हैं, उसका भाव बढ़ाना जानते हैं, उसको समझना जानते हैं। हम जो बोलेंगे वो वेद हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? हालांकि वेद पढ़ने वाले विचारवान लोग अहंकारी हो गए कि हम वेद के ज्ञाता है। क्या खाक वेद को जाना उन्होंने? वेद को जानने वाले विद्वान, विद्वान कौन है? जो अपनी चेतना को भावना के साथ किसी भी चीज में डाल सकते हैं, उसका दर्द समझ सकते हैं, उसकी परेशानी समझ सकते हैं, उसकी अवस्था समझ सकते हैं, उसका आनंद समझ सकते हैं, उसका प्रेम समझ सकते हैं, उसका हर एक पहलू समझ सकते हैं। और जब आप सब कुछ समझ लेंगे तो बुद्ध के पास आएंगे। बुद्ध कहेंगे प्रज्ञाशील और करुणा। आपकी प्रज्ञा विचारों के साथ नहीं, भाव के साथ जोड़ दो। आपके भीतर करुणा जगेगी। करुणा क्यों जगेगी? क्योंकि आप उस व्यक्ति के भीतर में प्रवेश करके उसकी व्यवस्था को समझ लेंगे, परेशानी को, दुख को, अड़चनों को समझ लेंगे और उसको दूर करने के लिए आपकी प्रज्ञा का उपयोग करेंगे। विद्वान उसे कहा जाता है। मां को विद्वान क्यों कहा गया? आपसे तो कम लिखी पढ़ी है। दीदी, आपने इंजीनियरिंग किया, आपकी माँ ने किया क्या? आपने मेडिकल की पढ़ाई की, आपने माँ ने किया क्या? माता जी, आपके बेटे बहुत पढ़े, आप उतनी पढ़ी लिखी है क्या? लेकिन जीवन में कितना भी परेशान हो, बेटा आपके पास आएगा, माँ तेरे आंचल का सहारा चाहिए, तेरी गोद में जब सर रखता हूँ तो शांति मिलती है। माँ कहाँ से आई? ये माँ विद्वान माँ है, इसलिए शांति मिली है। विद्वान कौन है? वेद का ज्ञाता है। वेद कौन जानता है? जो विचारों से बाल की खाल नहीं निकालता, जो रसायन शास्त्री नहीं है, जो प्रयोगशाला में ले जाकर फूल के पंखुड़ियाँ अलग अलग करके रसायन में डुबोता नहीं है, वो कविता करता है फूल की, वो विद्वान है।
वो सिद्धियों के लिए तैयार है। सोचिए ना, कोई लिखा पढ़ा, क्यों लिखा पढ़ा है? लोगों को अहंकार से अपना लिखा पढ़ा हुआ ज्ञान परोसने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो मैं कौन हूँ? नहीं, वो विद्वान है, लिखा पढ़ा इसलिए है कि इनकी समस्या को मैं सॉल्व कैसे करूँ, उनकी अड़चन को मैं दूर कैसे करूँ, इनकी प्रॉब्लम में मैं मदद कैसे करूँ, इसके लिए तू विद्वान है रे। तो सबसे पहले लिखाई पढ़ाई नहीं, सबसे पहले तेरी भावना होनी चाहिए कि तू उसके भीतर जा, उसकी प्रॉब्लम को समझ, उसके अड़चन को समझ, तब जाकर तेरी लिखाई पढ़ाई का सदुपयोग होगा। अदरवाइज तेरी लिखाई पढ़ाई का तू दुरुपयोग करके उसको नोचेगा, उसको ऐठेगा, उसको तू फंसाएगा। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे। और दरअसल बात ऐसी ही है कि हम लिखे पढ़े, जो लोग मजबूर है, जो परेशान है, उनका गैर फायदा ले रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। हम विद्वान हो ही नहीं सकते, हम वेद अभ्यासी हो ही नहीं सकते, वेद के जानकार हो नहीं सकते। तो कृष्ण ने तो कह दिया भाई कि यदक्षर वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। मैं संक्षेप में कहने जा रहा हूँ, लेकिन संक्षेप में मेरा कहना यही है, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, अविनाश, विनाश उसका नहीं होगा जो आपका चेतना का भाव से जुड़ना है, उसका विनाश नहीं होगा। चेतना इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी रहेगी, उसके अगले जन्म में भी रहेगी, पिछले अनेक जन्मों में भी थी। वो चेतना जब जब भाव के साथ में जुड़कर प्रवेश करती रही हर चीज में, तब तब आप अविनाशी पद को प्राप्त होते रहे। इसीलिए संतों ने कहा, भावनांसा रे भूकेला तू मुरारी। भावनाओं का भूखा है, भक्तों की भावनाओं का भूखा है। ये भक्तों के प्रसाद नहीं खाएगा, ये भक्तों की वस्त्र को नहीं, ये भक्तों की चीज़ों को नहीं देखेगा, भक्त की भावनाओं को देखेगा कि इसकी चेतना भावनाओं के साथ जुड़ी है या नहीं। मीराबाई अचानक कविता क्यों करने लगी? हाँ, अचानक से दोहे क्यों आ गए? जनाबाई के दोहे क्यों तुकाराम जी के मुख से ऐसी वाणी निकलने लगी, अभंग निकलने लगे? क्यों हो गया ये? आप भी जब भाव से भरते हो ना, तो आपके भीतर से कविता निकल आती है। ढूंढो अपने आप को, कितने दिन हो गए कविता बनाने को, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? कितने? बोले नहीं बनाई, सचमुच नहीं बनाई। पिछले 15 साल से 10 साल से कुछ कविता ही नहीं अंदर से आई, नहीं तो सुझेंगी कैसे? क्यों नहीं आई? क्योंकि चेतना का स्पर्श भाव से नहीं हुआ। फिर किससे हुआ? विचारों से हुआ। और वो विचार दिन भर के 60,000 विचार, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ इसके बारे में कुछ उसके बारे में, चलने दो। विचारों से सिर्फ तार्किक बनता है, विचारों से विचारवंत बनता है, लेकिन भावनाओं में चेतना डालने से कवि बनता है। तो पहली बात कि आप वेद के अभ्यासी हो जाओ, आपके भीतर से वेद प्रकट हो। दूसरी बात, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, आसक्ति रहित यत्नशील। अब मेरी बात की तरफ ध्यान देना होगा आपको। आसक्ति क्या है? आप बोलेंगे
कोई चीज़ होती है, उस चीज़ में मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उससे आसक्ति हो जाती है। इसलिए मैंने वो आसक्ति की बातें ही छोड़ दी। जिसमें जिसमें आसक्त होता हूँ वो बातें छोड़ दी। पैसे में आसक्त होता हूँ इसलिए पैसा छोड़ दिया। वस्तु में आसक्ति होता है इसलिए वस्तु छोड़ दिए। पत्नी में आसक्त होता हूँ इसलिए पत्नी को ही छोड़ दिया। बच्चे में आसक्त होता हूँ तो बच्चे को ही छोड़ दिया। ध्यान देना, मेरा ये स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से रखो, याद रखना, जीवन भर याद रखना। एक होता है विषय, जिसको आप कहते हैं कि इसमें आसक्त होता है, लेकिन दूसरी बात होती है चेतना, जो चेतना वहां पर जाती है। आप अपनी चेतना को उस चीज में डालते हो और वो आसक्ति का कारण बन जाते हैं। तो आप कहते हो ये विषय आसक्त के है, वस्तुएं आसक्त की है, विषय वस्तुएं आसक्त की है, पत्नी आसक्त की है। नहीं, पत्नी तो जगह पर है, आपकी चेतना आपने उसमें डाली है, ये आपकी प्रॉब्लम है। कार अपनी जगह है, आपकी चेतना वहां जाती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। इस दुनिया से कार नष्ट नहीं कर पाते, पत्नी नष्ट नहीं होगी, इस दुनिया की कोई चीज नष्ट नहीं कर सकते आप आसक्ति को नष्ट करना है तो चेतना को वहां डालना बंद करना होगा। आप समझ रहे हो? प्रॉब्लम विषयों में नहीं है, प्रॉब्लम वस्तुओं में नहीं है, प्रॉब्लम व्यक्तियों में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी चेतना उसमें डालने की अभ्यास से है। आप जब उन विषयों को दूर कर देते हो, वहां से भागने की कोशिश करते हो, तब भागकर कहाँ जाओगे? इस विषय को छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे तो दूसरा विषय दिखना ही है। और चेतना का अभ्यास है ना, विषयों की तरफ भागने का, विषयों की तरफ भागने का। अब चेतना का अभ्यास है, पुनरुक्ति के कारण चेतना अब उसी में जाती है, उसी में जाती है, तो करेंगे क्या? सूरदास ने कहते हैं कि अपने आंखें फोड़ ली। आंखें फोड़ने से क्या होगा? आंखों का क्या है? आपको क्या लगता है कि आंखें फोड़ने से आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। भीतर चेतना है और चेतना आपके आंखों की माध्यम से सिर्फ बाहर प्रकट हो रही है, वो द्वार है केवल, लेकिन मतलब की है चेतना और उसका भाव, वो कहा जा रहा है। आप अपने आंखों को फोड़ लो, अंधा कर लो, तो फिर आपकी चेतना स्पर्श के माध्यम से किसी को ढूंढेगी। आपको क्या लगता है कि अंधे लोगों में वासना नहीं होती, अंधे लोगों में आसक्ति नहीं होती? आपकी जीवा के माध्यम से आप उसकी पूर्ति करने की चेष्टा करोगे। सवाल वो द्वार नहीं है, सवाल वो चेतना है जहां पर आप उड़ेलना चाहते हो। आपकी चेतना बार बार वहां जाती है। तो आसक्ति यदि नष्ट करनी है तो यत्न क्या करना होगा? उस चेतना को सही जगह लगाना होगा। सही जगह है आपके भ्रू मध्य में, ललाट के बीच। आनंद का चक्र जहां है वहां। जो लोग आनंद के इस महत्वपूर्ण चक्र में अपनी चेतना का लगाने का अभ्यास करेंगे, उसकी पुनरुक्ति करते रहेंगे, तब वो लोग आनंदित रहते जाएंगे और आनंद के माध्यम से जिसमें प्रवेश करेंगे, भाव के साथ प्रवेश करेंगे, करुणा से उन लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे। अन्यथा आप अपनी आंखों के माध्यम से वो देखेंगे जो नोचना चाहोगे कि मुझे कैसे मिल जाए। अरे वो तेरा नहीं है ना, वो सुंदर पत्नी है, वो तेरी नहीं है, वो राम की है, तू रावण
परेशान क्यों होता है? लेकिन रावण की आसक्ति नहीं मिटेगी, क्योंकि उसकी चेतना विचारों के साथ सीता पर जा रही है। वही हनुमान जी है, जो दरअसल देखा जाए तो राम जी की मदद कर रहे हैं। देखा जाए तो राम जी तो सीता माई से बहुत दूर थे। सीता जी अभी रावण के चंगुल में थी। और मराठी में एक कहावत है, चोरावर मोर। रावण जो सीता जी को उठाकर ले गया, अब राम तो दूर है, मैं इसका फायदा उठा लेता हूं और रावण की चंगुल से सीता को मैं चुरा कर ले जाता हूं। हो सकता था हनुमान जी ऐसा विचार कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी भाव से भरे हैं। अपनी चेतना को राम के भीतर डाल सकते हैं और राम को पढ़ सकते हैं, राम की अवस्था को समझ सकते हैं। जब राम जी की मुद्रिका लेकर सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी की भीतर प्रवेश करके, परकाया प्रवेश करके सीता जी को समझ सकते हैं, उनकी अवस्था समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। इसलिए करुणामयी ये महाबली हनुमान, जिन्होंने राम जी की भी मदद की, सीता जी की भी मदद की। आप समझ रहे हो? जब रावण लट्टू हो सकता है सीता जी के लिए, तो हनुमान जी क्यों नहीं हुए? क्या वो जवान नहीं थे? क्या उनके पास ताकत नहीं थी? क्या उनके पास बल नहीं था? क्या उनके पास बुद्धि नहीं थी? क्या उनके पास विचार नहीं था? क्या नहीं था बोलो तो। लेकिन वो अपनी चेतना को अपने भाव के साथ जोड़कर परकाया प्रवेश करना जानते हैं। हम परकाया प्रवेश नहीं, हम दूसरे की कायों को नोचना चाहते हैं। विचारवान है हम, इसलिए हम वेद के अभ्यासी तो है ही नहीं। और फिर दूसरी बात, हम आसक्त है। क्यों नहीं होंगे? हर विचार करने वाला आसक्त होगा। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे निर्मल होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना भाव के साथ जुड़ती है। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, उनकी आसक्ति बढ़ती है। हम भी एक दिन आसक्त नहीं थे, हम अब बड़े हो गए तो आसक्त हो गए, बूढ़े हो गए तो इतने आसक्त हो गए। कई तो लोग कहते बूढ़ा सटिया गया, माने बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया। दिल्ली के कुछ युवतियाँ जिनका हर रोज़ बस में सफ़र होता है, गवर्नमेंट की बसेस जिसमें हर रोज़ उनको अप डाउन करना पड़ता है, उनका सर्वे किया गया। उनको पूछा गया कि आपको चलती बस में, पब्लिक बसेस में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किससे होती है, क्या होती है? तो आश्चर्य की बात है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बूढ़े लोगों से होती है। बूढ़े लोग धक्का मारते हैं, बूढ़े लोग स्पर्श करते हैं, बूढ़े लोग गलत नज़र से देखते हैं, बूढ़े लोग हमें तकलीफ़ देते हैं। और कुछ बोलने जाओ तो कहते हैं अरे आप तो बिटिया जैसी है, आप तो बहू जैसी। क्या बात हो रही है? मनुष्य इतना गिर क्यों रहा है? मनुष्य इतना तकलीफ में क्यों है? क्योंकि मनुष्य विचार ज़्यादा करता है, चेतना को विचारों के साथ जोड़ता है और विचारों से अतिक्रमण करना जानता है। करुणा खत्म हो गई। क्या यह पुरुषों के बारे में ही है? महिलाएं कितने आसक्त हो जाती है। जो महिलाएं भाव के साथ अपने बेटे के भीतर उतर जाती थी, अब बहू के बारे में इतना विचार करती है, इतना विचार करती है कि वो बेटे को तक भूल जाती है। बहू के इर्द गिर्द आपकी चेतना इतनी मंडराने लगती है दीदी, कि आपको जिस बेटे के भीतर जाना होता था बचपन में, बेटा जब बच्चा था और आप माँ थी तब उसके भीतर जाना होता था, अब कई दिन हो गए आपका ध्यान बेटे की तरफ है ही नहीं, बहू की तरफ ही विचार करते करते आप परेशान हो रही हो। स्वीकार है या नहीं है?
कौन जिम्मेदार है? आप विद्वान हो? नहीं, आपकी चेतना विचारों के साथ जुड़कर दूसरों को नोचने के लिए जा रही है, न कि करुणा से भरकर आप परकाया प्रवेश करके अपने भावों को और उजागर करने के लिए भावनाओं के साथ, उत्कट भाव के साथ ब्रह्मचर्य में जा रही है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? परम पद को जानने वाले ब्रह्मचारी जिस ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, चर्या ब्रह्म की, चर्या ब्रह्म की, शेड्यूल ब्रह्म का हो आपका। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हर एक को निर्माण कर लेता है, लेकिन हर एक से विलग होता है। सूर्य आपको प्रकाश तो दे रहा है, आपके हाथ पर प्रकाश पड़ा, लेकिन सूर्य ने आपको हाथ को चिपक नहीं गया। सूर्य प्रकाश देकर भी आपसे अलग है। कितनी विशेष बात है। आपको जीवन दे रहा है, पानी आपको जीवन दे रहा है, हवा आपको जीवन दे रही है, फिर भी विलग है। ऐसा नहीं है। अदरवाइज ये हवा इतने लोगों को, इतने प्राणियों को हवा देते देते उनको चिपक जाती थी तो हवा ही बचती नहीं थी। लेकिन सबको जीवन देने के बाद हवा शेष है, जितनी की उतनी है, प्रकाश जितना का उतना है। क्या बात है। आपके पहले कितनी पीढ़ियां आ गई, बाद में आएंगी, पानी जितना का उतना है। इनमें तो थोड़ा थोड़ा अंश है, लेकिन जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सबको देकर सबसे अलग, कोई आसक्त नहीं है। जब आप अपने बेटे को जितना प्रेम देना है देकर भी अलग रहोगे, पति को हो, पत्नी को हो, बच्चों को हो, दुनिया को हो, सबको सब देकर भी अलग रहेंगे, अनासक्त रहेंगे। अपनी चेतना को फिर बार बार भ्रूमध्य में लेकर जाओगे, आनंद की अवस्था में रहोगे, समझ लेना आपको वो रहस्य आ गया जो ब्रह्म का रहस्य है। पुराणों में आपने देखा, ब्रह्म ने सबको निर्माण कर लिया, फिर अपने ध्यान में चले गए। शिव जी ने सबका मदद कर ली, फिर अपने ध्यान में चले गए। विष पीने वाले ने जहर तो पी लिया, फिर ध्यान में चले गए। क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विष्णु जी सबकी मदद करते, फिर ध्यान में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आप सब कुछ करो, परकाया प्रवेश करो, सबकी मदद करो, करुणा से करो, फिर अपने ध्यान में चलो। चेतना को बार बार आपके आनंद केंद्र में लगाना आपका कर्तव्य है। हम बेटे की मदद करने जाते हैं तो बेटामय हो जाते हैं, अच्छी बात है। करुणा से बेटे को समझते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आसक्ति के कारण बेटे को इतना जकड़ पकड़ लेते हैं कि हमारा ये आनंद केंद्र ही छूट जाता है। इसलिए सयाने लोग कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं कि पीड़ितों की मदद करते करते आप खुद ना पीड़ित हो जाना। हम सचमुच वैसे ही है। हम लोगों की पीड़ा को समझते हैं तो लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी पीड़ा दूर करने करते उनके इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके ही हो जाते हैं, फिर हमारा वो आनंद केंद्र रह जाता है। हमारे एक रिश्तेदार है, वो वकील है। उनकी मिसेस पहुंची मेरे पास, बोले क्या बताओ दादाजी, मेरे पति है तो अच्छे, लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम लेकर एक महिला आई और वो महिला की पीड़ा उसे देखी नहीं गई। वो विडो थी, उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। वो मदद करने लगे, उससे फीस नहीं लिया। मुझे भी अच्छा लगता था शुरू में, मैं भी उनको कहती थी कि जाओ उसकी मदद करो। और उसका कोर्ट में केस चला तो चला, अच्छी बात है। लेकिन देखते देखते मेरे पति उसके आसक्त हो गए। अब वो एक दिन उसको घर पे लेकर आए, बोले अब तुम दोनों साथ में ही रहना, क्योंकि आप भी पत्नी है, ये भी पत्नी है।
लोगों की पीड़ा दूर करते करते आप खुद न पीड़ित हो जाना। आप ब्रह्मचर्य को समझ रहे हो क्या? ब्रह्मचर्य का आचरण करो। आचरण क्या है कि लोगों की पीड़ा दूर करना आपका कर्तव्य जरूर है, लेकिन आप अपने भ्रू मध्य में ध्यान करना ये भी आपको जरूरी है। ये आपका खुद का घर है। आनंद का केंद्र आपका खुद का घर है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सूर्य के भांति हो जाओ। सबको प्रकाश दो, लेकिन सबसे अलग। आप भारतवासी यदि जाएंगे सूर्य के पास और कहेंगे कि धन्यवाद, आपकी वजह से खेत खलियान खिलते हैं, आपकी वजह से हम जिंदा है। अमेरिका वाले जाएंगे, आपकी वजह से जिंदा है, तो सूर्य कहेंगे हमको नहीं मालूम कि आप जिंदा हो। मेरा तो धर्म है प्रकाश देने का, मैं दे रहा हूँ। मैं मेरे केंद्र में, अपने आनंद केंद्र में ही हूँ। आप यदि अपने आध्यात्मिक जीवन को पाना चाहते हो तो फिर आपको चाहिए आप सिद्ध बने, समाधि में रहे। सिद्ध समाधि योग, ललाट के बीच ध्यान बनाए रखो। इसके बारे में कौन क्या कहता है मुझे मत पूछ लेना कि ये तो ऐसा कहते, वो तो वैसा कहते। कृष्ण क्या कहते हैं? यदक्षर वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागः यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। आपको अपनी चेतना को भावनाओं के साथ जोड़कर परकाया प्रवेश करके दूसरों के दुख दर्द को समझ के वो दूर करने का है। फिर अपने खुद के ललाट में ध्यान करके अपने आनंद की केंद्र को विकसित करते करते मृत्यु समय प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, उस समय आपको अपने प्राणों को भ्रूमध्य में ही लाना है। आसक्त होकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है मृत्यु तक। यह ऐसा नहीं है कि 10वीं की पढ़ाई कर लो और के बाद में छुट्टियों में कुछ भी कर लेना, नहीं, ये मृत्यु तक है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान यहाँ पर कर लो। कितने दिन करना है दादा? 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने के बाद में छोड़ देना, नहीं, मृत्यु तक। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। आपको परम पुरुष का, परमात्मा का, परमेश्वर का दीदार हो जाएगा मृत्यु तक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जिनके प्रश्न